हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है फ्लेमिंगो चैप्टर 4 करेंगे, द रेड ट्रैप। सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा ये एक तरह से फेरी टेल टाइप की है ये। और स्वीडन के आसपास इसमें जो जो सीन है वो स्वीडन के आसपास का है, और माइंस वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ पर। और इसको हम देखते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं रेड ट्रैप जो है ये चैप्टर मैसेज क्या दे रहा है। इट गिव्स अस द मैसेज दैट द इमोशंस ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस कैन रिफॉर्म अदर्स। इमोशंस और लव और एक्सेप्टेंस, ये हम इसके माध्यम से हम दूसरों में चेंजेस ला सकते हैं। जैसे रेड ट्रैप में हम देखेंगे लास्ट में चेंजेस आए थे, और इसका थीम भी बच्चों वही है, उसी से जुड़ा हुआ है। The story is about an old disheartened peddler who is taken in and shown generosity by a young woman. यहाँ पर young woman भी एडला है। Her generosity and kindness change his bitter attitude towards life। तो बच्चों, जब उसको पेडलर को जब बोल दिया जाता है जाने के लिए बाहर, तो एडला ने जो है काइंडनेस शो की होती है। तो उस चीज़ का जो है पेडलर के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से जिसके कारण वो एक अच्छा इंसान दोबारा से बनने की प्रयास करता है। तो बच्चों, हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। रेड ट्रैप चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो एक पैडलर है, और एक ओल्ड मैन है क्रॉफ्टर, और मास्टर स्मिथ है जो आयरन मिल में है स्वीडन में। कुछ हेल्पर्स हैं मिल के, ब्लैक स्मिथ्स हैं, आयरन मिल ओनर है, और आयरन मिल ओनर की लड़की एडला है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस चैप्टर की कौन कौन से हैं बच्चों। जो पैडलर है, द पैडलर हैड नो वर्ल्डली पोजेशन। इसका मतलब ये है कि उसके पास में कुछ भी नहीं है, ना तो उसके घर है कोई, ना उसकी पत्नी है, ना उसके बच्चे हैं, और काफ़ी नेगेटिव इंसान है, गलत सोचता है, और कोई भी काम नहीं करना चाहता, और पार्ट टाइम में कभी हाथ भी साफ कर लिया करता है, और बस कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ ना कुछ करना है तो बस चूहेदानी बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और उस तरह से कभी बिकती है कभी नहीं भी बचती, तो कुछ ज़्यादा नहीं। और इट अम्यूज हिम टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप। और ये इसके इन इसके मन में कभी कभी ख्याल आता है कि ये दुनिया तो जैसे चूहेदानी में चूहा फंसता है बच्चों, तो वैसे ही इंसान भी इस वर्ल्ड के जो जो डिज़ायर्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए जो है उसमें फंसते जाते हैं। और इसका एहसास उनको लास्ट में होता है जब वो पूरी तरह से फंस जाते हैं और फिर वो कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों, अब इसमें हम देख रहे हैं कि ही टेक्स शेल्टर एट ए क्रॉफ्टर्स कॉटेज। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन जो है वो बेचते बेचते चूहेदानी बेचते बेचते काफ़ी रात हो गई, और वो रास्ता एक जैसे भूल सा गया, तो वो उसको कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसने सोचा रात में कहीं ना कहीं तो मुझे कहीं ना कहीं किसी शरण तो लेनी पड़ेगी। तो उसने जो है वहाँ पर उसको एक कॉटेज दिखता है झोपड़ी टाइप की। तो वहाँ पर जो है क्रॉफ्टर होता है, तो वो क्रॉफ्टर के यहाँ पे शरण लेता है, और क्रॉफ्टर उसको जो है उसको रखता है, और उसको जो भी है खाने पीने का देता है, उससे बातचीत करता है, अपने बारे में बताता है। लेकिन ये क्रॉफ्टर का पैसा लेके
जब क्रॉफ्टर को कुछ पैसे मिलते हैं बच्चों, तो यही पैडलर, क्योंकि कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो बच्चों ये क्रॉफ्टर जो है, क्रॉफ्टर का जो कुछ पैसा रहता है उस वो देख लेता है, उसे कुछ मिलता है, वो असल में उसके पास में काफ़ी गाय भैंस वगैरह भी रहती हैं, और दूध दूध का काम भी उससे काफ़ी रहता है, तो कुछ पैसा सब मिला रहता है, तो वो उस पर काफ़ी विश्वास करता है। क्रॉफ्टर क्या गलती करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, और ये विश्वास जो है पैडलर उसका तोड़ देता है, और जो है उसका पैसा लेके निकल जाता है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैडलर है, द पैडलर स्टील्स द मनी एंड टेक्स द बैक रोड्स टू कीप अवे फ्रॉम पीपल, और पैसा लेके वो अब निकल जाता है। अब बच्चों जब वो निकलता है तो क्योंकि उसके मन में डर व्याप्त रहता है, तो वो जहाँ उसको मौका मिलता है जिस डायरेक्शन में उसका जल्दी जल्दी निकल जाता है, और फिर हम आगे जाके देखेंगे कि आगे जाके भी वो जो है उसको किसी न किसी के सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चों पैडलर जो है वो ही रीचेज रामसो आयरन वर्क्स वेयर ही टेक्स शेल्टर फॉर द नाइट। तो वहाँ पर पहुँचता है आयरन वर्क्स, वहाँ पर रामशो आयरन वर्क्स वहाँ पहुँचता है, और वहाँ पर जो है उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसको कोई शेल्टर मिल जाएगा। और फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो द ब्लैक स्मिथ एंड हिज असिस्टेंट इग्नोर हिम, इसको इग्नोर करते हैं, किसको, पैडलर को। बट द मास्टर मिस्टेक्स हिम टू बी एन ओल्ड एक्विटेंस एंड इनवाइट्स हिम होम। लेकिन जो आयरन मास्टर है उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा कोई पुराना जान पहचान वाला है, और मैं इसको जानता हूँ, ये पहले मेरे साथ में वहाँ काम करता था। तो उसको अपना कोई पुराना दोस्त समझ के और उसको ले आता है। ये बात जानता है पैडलर कि वो उसको जानने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसको ठिकाना चाहिए रहता है रात में, तो वो मुंह बंद करके चुपचाप उसके घर पे आने को करता है। आगे देखते हैं हम। द आयरन मास्टर्स डॉटर परsuades हिम टू गो होम विथ हर। तो बच्चों मैंने आपको बताया था एडला आयरन मास्टर की जो लड़की थी, जो काफ़ी स्मार्ट थी। स्मार्ट इसमें कि वो बातचीत में भी और हर तरह से। तो वो जो है वो जब वो जाता नहीं है, कौन, पैडलर। पैडलर शुरू में मना भी करता है थोड़ा सा, लेकिन चुपचाप रहता है। वो ये नहीं बताता पैडलर आयरन मास्टर को कि वो उसका जान पहचान वाला नहीं है, और जिसको वो समझ रहा है वो नहीं है, ये नहीं बोलता खुल के। तो उस टाइम पर हाँ, लेकिन उसके मन में, पैडलर के मन में ये रहता है कि मेरे को रात गुजारने है बस, और चलना चाहिए। तो वो चुपचाप रहता है, और इसी दौरान आयरन मास्टर की जो लड़की है वो उसको कन्विंस कर लेती है कि भाई आप रात में कहाँ रहेंगे, और हमारे घर चलिए, हमारे साथ में रहिए, और फिर सुबह आपको जहाँ जाना है वहाँ आप चले जाइएगा। तो इस तरह से जो है वो साथ चलने को रेडी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सुबह होती है, इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह के उजाले में, द आयरन मास्टर रियलाइजेज ही इज मिस्टेकन एंड दैट ही इज नॉट द कैप्टन। तो उसको जो उसको कैप्टन समझ रहा था, आयरन मास्टर उसको अपना पुराना जान पहचान वाला कोई दोस्त टाइप का कैप्टन समझ रहा था उसको। लेकिन जब सुबह होती है तो उसको ये
पूरा उसकी लड़की को और उसको दोनों को ये एहसास हो जाता है। उसकी लड़की को एडला को पहले होता है। ये एडला ही है जो बताती है उसको, क्योंकि एडला मैंने बताया आपको काफ़ी दिमाग से तेज रहती है, और वो उसके हाव भाव देख के, उसका चेहरा देख के समझ जाती है कि ये कोई कैप्टन वैप्टन नहीं है, ये जो है ये कोई है कुछ गलत टाइप का इंसान है। तो उनको इस चीज़ का मालूम पड़ जाता है, लेकिन फिर आगे जो है वो पुलिस को भी बुलाने के लिए करता है, लेकिन फिर बीच में एडला आती है। वो हम देखते हैं फिर आगे की स्लाइड्स में। एडला कन्विंसेस हर father that he should spend the Christmas day with him। अब आयरन मास्टर जो होते हैं वो जब उनको मालूम पड़ जाता है कि कैप्टन नहीं है, तो वो तुरंत जो है पुलिस को बुलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन एडला जो है वो समझदार, जैसे मैंने आपको बताया समझदार लड़की थी, तो वो मना करती है पापा को अपने कि भाई अभी ये सब मत करिए, और किसी दिल को दुखाना अभी ठीक नहीं है, और ये क्रिसमस का त्यौहार है, भले ही ये इंसान जो भी हो, लेकिन चूंकि ये हमारे घर पे आया है और अब इतना बड़ा त्यौहार हम लोगों का आने वाला है, तो 2-4 दिन की बात तो है ये, फिर उसके बाद में चला जाएगा। तो इतना बड़ा दिल जब एडला दिखाती है, जब इतना बड़ा दिल दिखाती है और उसको मतलब रुकने का परमिशन देती है, और उसको कहती है कि आप हमारे साथ में और रहिए क्रिसमस तक, तो ये चीज़ जो है बच्चों पैडलर को ये दिल छू जाती है इसकी। और यही वो जिसको हम कहेंगे इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है। यहीं से जो है जो पैडलर है, पैडलर का मन जो है बदल जाता है। वो सोचता है कि वो जो है लोगों के साथ में इतना गलत गलत काम करता है, जब भी मौका मिल जाता है चोरी चकारी करता है, तो अब मैं जो है इस तरह से काम ये वाला नहीं करूँगा। और फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। द नेक्स्ट डे एट चर्च, एडला एंड हर फादर come to know that the peddler is a thief। अभी तक बच्चों उनको ये मालूम नहीं था, उनको ये मालूम था कि ये जो इनका आयरन मास्टर का जिसको वो समझ रहे थे वो नहीं है। लेकिन अभी जब वो दोनों जाते हैं, एडला और उसके पापा प्रेयर के लिए चर्च में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको ये मालूम पड़ता है कि वो तो चोर है, और उनको ये भी मालूम पड़ जाता है कि वो कल जो है किसी क्रॉफ्टर के यहाँ था और वहाँ से कुछ पैसा ऐसा लेके जो है वो वहाँ से भगा है। तो ये चीज़ जब उनको मालूम पड़ती है तो उनका रिएक्शन किस तरह का होता है हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों। इसमें मैंने आपको बताया कि जब जब उनको मालूम पड़ता है, किसको, एडला को और उसके फादर को, कि वो जो पेडलर है वो चोर है और उसने चोरी की है क्रॉफ्टर के यहाँ से, तो उससे पहले वो जब वो वापस घर पे आते हैं दोनों बाप बेटी, तो जब वो घर पे आते हैं तो उनको क्या दिखता है, एक लेटर दिखता है। और उस लेटर में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हॉनर्ड एंड नोबल मेस, वो एडला को बोल रहे हैं बड़े सम्मान के साथ में, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, मतलब मैं इतने दिनों तक रहा, काफ़ी अब अच्छे से मेरे से बिहेव की, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, कि मतलब उनको मालूम पड़ गया था कि कैप्टन नहीं है, फिर भी मेरे साथ में इस तरह से बिहेव किया कि मैं कैप्टन हूँ। मतलब कैप्टन कौन थे, कैप्टन मतलब उनके जो आयरन मास्टर, उनके एडला के फादर के जान पहचान वाले। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन। और ये बता रहे हैं कि मैं अब ऐसे ही बिहेव करूँगा और मैं आपको कुछ रिटर्न करूँगा, एज इफ कि मैं रियल कैप्टन। फॉर आई डोंट वॉन्ट यू
to be embraced at this Christmas season by a thief। और मैं किसी भी तरह से आपको एम्ब्रेस नहीं करना चाहता कि भाई मैं एक चोर हूं और चोर ने इस तरह से कोई हरकत की है। बट you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers। ने कहा कि बस आपको एक काम करना है कि आप जो है रोड साइड में जो एक मकान है उस ओल्ड मैन का, जो क्रॉफ्टर का, जिसके ये पैसे लिया आया था चोरी करके, तो उसको आपको ये पैसे वापस करने होंगे। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not raised to captain। ने बताया कि अगर अगर मैं जो कुछ समय के लिए यहाँ पे कैप्टन बन के रहा, मैं कुछ समय के यहाँ पे कैप्टन बन के रहा और उस समय में जो है मैंने जो है मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आया। अगर मैं कैप्टन नहीं बन के रहता तो डेफिनेटली मैं फिर मेरे में जो आज चेंजेस आए हैं वो नहीं आते। मैंने लिखा है ना कि द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ यू हैड नॉट रेज टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उस बंदे को, बैटलर को अपनी गलती का एहसास है और वो बता रहा है कि जब वो कैप्टन बना तभी, मतलब धोखे से या जैसे भी, कैप्टन के रूप में जो उसको मान सम्मान मिला, प्यार मिला, उससे वो इतना पसीज गया उसका दिल कि उसने तय कर लिया कि मैं अब ये गलत काम नहीं करूँगा और सीधे रास्ते पर चलूँगा।